प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अजय सर संस्कृत आप सबका अपने YouTube चैनल सिंबल ऑफ नॉलेज विद अजय खोरवाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 का दूसरा पाठ स्वर्ण काके आप सबके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें एक बताया गया है कि प्रस्तुतो अयम यानी यह, प्रस्तुत यानी प्रस्तुत, पाठ यानी पाठ, श्री पदम शास्त्री के द्वारा विरचितम यानी रचा गया विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रह से गृहित अस्ति यानी लिया गया है। तो यह पाठ श्री पदम शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम के कथा संग्रह से लिया गया है। देखिए यहाँ पर गृहीतो अस्ति में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर गृहीतो अस्ति में है उत्विसर्ग संधि। कौन संधि है? उत्विसर्ग संधि। उत्विसर्ग संधि का सूत्र क्या है? अतुर और एप्लुताद एप्लुते। इसकी पहचान क्या होती है कि ओ के बाद अपग्रह चिन्ह मिल जाए, तो ये जो है ये अपग्रह चिन्ह बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपग्रह चिन्ह। इसको अपग्रह चिन्ह बोलते हैं ना। इसके बाद में देखिए, अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। अत्र यानी यहाँ, विविध राष्ट्रेषु अनेक राष्ट्रों में, व्याप्तानां यानी व्याप्त, शतम यानी सैकड़ों, लोक कथानां यानी लोक कथाएँ, वर्णनम यानी वर्णन विद्यते यानी हैं। यहाँ विविध राष्ट्रों में व्याप्त सैकड़ों लोक कथाएँ वर्णित हैं। ऐसा कथा, यह कथा, बर्म यानी म्यांमार, देशस्य यानी देश की, श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ, लोक कथा यानी लोक कथा, अस्ति यानी है। तो यह जो कथा है वो बर्मा यानी म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। ये लोक कथा क्या होता है? लोक कथा, लोक का मतलब होता है यहाँ क्षेत्र विशेष, यानी क्षेत्र विशेष में जो कथा बोली जाती है वो लोक कथा। जैसे लोकगीत होते हैं वो क्षेत्र विशेष में गीत गाए जाते हैं, तो लोक का यहाँ पर क्षेत्र से है। आगे देखिए, अस्याम कथायाम, इस कथा में, लोभस्य यानी लोभी का, दुष्परिणाम यानी दुष्परिणाम, तथा यानी और, च यानी तथा यानी वैसे ही, च यानी और, त्यागस्य यानी त्याग का, सुपरिणाम यानी सुपरिणाम, स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, स्वर्ण पंख के कोए के माध्यम से, वर्णित यानी वर्णित, अस्ति यानी है। तो इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम तथा और त्याग का सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन यानी स्वर्ण पंख यानी सोने के पंखों वाले कोए के माध्यम से वर्णित किया गया है। तो ये तो था इस पाठ के बारे में कि ये पाठ क्या था। अब आते हैं हम इस पाठ को आगे हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये बहुत ही रोचक एवं मज़ेदार पाठ है। देखिए आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। पुरा यानी पहले, देखिए पुरा यानी पहले, कस्मिंचित यानी किसी, ग्राम यानी गाँव में, एका यानी एक, निर्धना यानी निर्धन, वृद्धा यानी वृद्ध, स्त्री यानी स्त्री, नियवसत यानी रहती थी। तो पहले किसी गांव में एक गरीब वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्या च एकः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। देखिए च, ये च का अर्थ होता है और, लेकिन ये जिस शब्द के बाद में लगता है उससे पहले इसका अर्थ लिया जाता है। तो देखिए तस्या के बाद में च लग रहा है तो इसका अर्थ हम तस्या से पहले लेंगे, यानी और, तस्या यानी उसकी, एका यानी एक, और उसकी एक, दुहिता यानी पुत्री, विनम्रा मनोहरा च आसीत्। देखिए यहाँ भी च आ रहा है तो च का अर्थ यहाँ मनोहर से पहले लगेगा, है ना। और उसकी एक पुत्री, विनम्र और मनोहर, आसीत् यानी थी, और उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। एक दा यानी एक बार, माता में यानी माता ने, स्थाल्याम यानी थाली में, तंडुला यानी चावलों को, निक्षिप्य यानी रख करके, नी प्लस छिप प्लस ल्यप प्रत्यय। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय। नी प्लस छिप प्लस ल्यप, तो निक्षिप्य। पुत्राम यानी पुत्री को, पुत्री में यानी पुत्री को, आदेशत यानी आदेश दिया। ठीक है, तो एक बार माता ने थाली में चावलों को रख करके पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि सूर्य तपे यानी सूर्य की धूप में, तंडुलान यानी चावलों को, खगेभ्य यानी पक्षियों से, रक्षा यानी रक्षा करो। उन्होंने आदेश दिया कि सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालाद अंतरम, किंचित यानी कुछ, कालाद यानी समय की, अनंतरम यानी बाद में, एको यानी एक, एको यानी एक,
विचित्र यानी विचित्र, काक यानी कौवा, समुड्डीय यानी उड़ करके, समुड्डीय यानी उड़ करके, तस्य यानी उसके, समीपम यानी पास में, अगच्छत यानी आया। कुछ समय के बाद में, कुछ समय के बाद में एक विचित्र कौवा उड़ करके उसके समीप में आया। तो फिर क्या हुआ देखिए, जब उसके पास में कौवा आया तो फिर वो चावलों को खाने लगा। तो देखिए नेतादृश, नेतादृश यानी इस प्रकार का, नेतादृश यानी इस प्रकार का, नया ने नहीं, एतादृश यानी इस प्रकार का। यहाँ पर कौन संधि है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान क्या है कि शब्द के ऊपर हमें दो मात्राएं मिले, चाहे वो औ की हो या ऐ की हो, है ना, तो वो क्या होती है? वृद्धि संधि होती है। तो न यानी नहीं, एतादृश यानी इस प्रकार का, स्वर्ण पक्ष यानी सोने की पंखों वाला, रजत चंचु यानी चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण का आकय है तया। तो स्वर्ण का आकय प्लस तया, यहाँ पर देखिए सत्व विसर्ग संधि है। कौन संधि है? सत्व विसर्ग संधि। यहाँ से का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। तो स्वर्ण का आकय यानी सोने का कौवा, तया यानी उसके द्वारा, पूर्व में यानी पहले, दृष्टि यानी देखा गया। तो इस प्रकार का सोने की पंख वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसके द्वारा पूर्व में नहीं देखा गया। तम यानी उसको, टंडुलान यानी चावलों को, खादंतम यानी खाते हुए, असंतंच, देखिए असंतंच यहाँ पर कौन संधि है? यहाँ पर है परसवर्ण संधि। कौन संधि है यहाँ पर? परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि में क्या होता है कि इसका सूत्र होता है अनुस्वार से यही परसवर्ण है। क्या सूत्र होता है इसका? अनुस्वार से यही परसवर्ण है। ये सूत्र क्या कहता है? देखिए इसका संधि विच्छेद होगा असंतम प्लस च। क्या होगा? असंतम प्लस च। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है असंतम प्लस च में कि अनुस्वार का यह प्रत्याहार होने पर अनुनासिक हो जाता है। किसके अनुसार? सॉरी, परसवर्ण आदेश हो जाता है। परसवर्ण यानी बाद वाले वर्ण के समान, परसवर्ण का मतलब पंचम वर्ण हो जाता है। तो इस अनुस्वार का क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण च के अनुसार। तो च वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? ये। तो इसमें इस अनुस्वार का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हो रहा है। तो असंतम यानी हंसते हुए, च यानी और। अब देखिए च का अर्थ हंसते हुए से पहले लगेगा, है ना। विलोक्य यानी देख करके, विलोक्य यानी देख करके, बालिका यानी बालिका ने, रोदितुम आरब्धा, रोना शुरू किया। तो देखिए उसने, उसको, तम यानी उसको, उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देख करके, और हंसते हुए देख करके, विलोक्य यानी देख करके, बालिका ने रोना प्रारंभ किया। तम यानी उसको, तम यानी उसको, निवार्यंती यानी रोकती हुई, निवार्यंती यानी रोकती हुई, सा यानी उसने, प्रार्थयत यानी प्रार्थना की। उसने क्या की? प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि तंडुलान माँ भक्ष्य, तंडुलान यानी चावलों को, माँ यानी मत, भक्ष्य यानी खाओ। तो उसने उसको रोकते हुए प्रार्थना की कि चावलों को मत खाओ। मदिया माता, मदिया यानी मेरी, मदिया यानी मेरी, माता यानी माता, अतीव यानी अत्यधिक, अतीव यानी अत्यधिक, निर्धन यानी गरीब, वर्तते यानी है। तो मेरी माता अत्यधिक गरीब है। स्वर्ण पक्ष काक है, सोने के कोए, स्वर्ण पक्ष काक यानी सोने की पंखों वाला कौवा। प्रोवाच, प्रोवाच यानी बोला, माँ सुचय, मत घबराओ, माँ यानी मत, सुचय यानी घबराओ, मत घबराओ। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदयात यानी सूर्योदय से, प्राग यानी पहले। ग्रामाद वही, गांव के बाहर। देखिए वही, ये वही क्या है? ये उपपद विभक्ति है। तो वही के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति आती है। तो यहाँ देखिए ग्रामाद में क्या है? पंचमी विभक्ति। तो गांव के बाहर, पीपल वृक्षमनु, पीपल वृक्ष के नीचे, त्वा यानी तुम्हारे द्वारा, आगंतव्यम यानी आना चाहिए, अर्थात तुम पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। तो सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम, त्वा आगंतव्यम यानी तुम्हारे द्वारा आना चाहिए, अर्थात तुम आ जाना। अहम यानी मैं, अहम यानी मैं, तुभ्यम यानी तुम्हारे लिए, तंडुल मूल्यम, चावलों के मूल्य को, दास्यामी यानी दूंगा, मैं तुम्हारे लिए चावलों के मूल्य को दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, निद्राम अपी न लेवे। अब क्या हुआ कि जब उसने, कोई ने उससे चावलों के मूल्य के लिए कह दिया तो वो बालिका प्रसन्न हुई। और प्रहर्षिता यानी प्रसन्न होते हुए, बालिका यानी बालिका ने, निद्राम अपी यानी निद्रा को भी, यानी नहीं, लेवे यानी प्राप्त किया, अर्थात उसको नींद भी नहीं आई, इतनी खुश हो गई थी कि उसको नींद भी नहीं आई। तो सूर्योदय यानी सूर्योदय से पूर्व में, पहले ही,
अब वो क्या है, नींद नहीं आई तो वो सूर्योदय से पहले ही सा यानी वह, तत्र यानी वहाँ, उपस्थिता यानी उपस्थित हो गई। तो सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ पर उपस्थित हो गई। अब देखिए तत्र प्लस उपस्थिता, उपस्थिता, यानी यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर है यन संधि। और यन संधि की पहचान क्या होती है कि शब्द के ऊपर एक मात्रा आए और जब उसके टुकड़े करें हम वहाँ से तो उसके सार्थक अर्थ निकले, तो वहाँ पर यन संधि, वो सॉरी गुण संधि होती है। तो यहाँ पर तत्रोपस्थिता में कौन संधि है, गुण संधि है ना जी। आगे देखिए वृक्षस्योपरि, यहाँ पर भी गुण संधि है वृक्षस्योपरि में। तो वृक्षस्य प्लस ऊपरी, तो वृक्षस्य यानी वृक्ष के, ऊपरी यानी ऊपर। अब देखिए ऊपरी के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति होती है। ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति। तो वृक्षस्य ऊपरी यानी वृक्ष के ऊपर, विलोक्य यानी देख करके। अब विलोक्य में कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय। सायान वह, चयान है, और आश्चर्यचकिता, आश्चर्यचकित संजाता यानी हो गई। तो वृक्ष के ऊपर देख करके चयान है, और तो और वह वृक्ष के ऊपर देख करके आश्चर्यचकित हुई। क्यों आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि देखिए यत्र यानी क्योंकि, तत्र यानी वहाँ, स्वर्णमय सोने के युक्त, प्रसाद यानी महल, वर्तते यानी है, क्योंकि वहाँ पर सोने से युक्त महल था, है ना। यदा यानी जब, काक यानी कौवा, सहितवा यानी सो करके, सहितवा यानी सो करके। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है सहितवा में, यहाँ पर है कत्वा प्रत्यय। प्रबुद्ध यानी जगा, प्रबुद्ध यानी जगा, तद यानी तब, तेन यानी उसके द्वारा, स्वर्ण गवाक्षात कथितम, सोने की खिड़की से, कथितम यानी कहा गया। तो जब कौवा सो करके जगा, सहित मैंने सो करके, प्रबुद्ध यानी जगा, तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया, क्या कहा गया, हम हो बालिके, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ रुकिए, अहम यानी मैं, त्वत्कृते यानी तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी, सोपानम यानी सीढ़ियाँ, सोपानम यानी सीढ़ियाँ, अवतारयामी यानी उतारता हूँ। हे बालिके तुम आ गई, मैं तुम्हारे लिए क्या उतारता हूँ, सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कतः इसलिए कहिए, स्वर्णमयम सोने से युक्त, रजतमयम चांदी से युक्त, ताम्रमय मैंने तांबे से युक्त वायन है अथवा, इसलिए कहो सोने से युक्त, चांदी से युक्त अथवा तांबे से युक्त। कन्या है बदत, तो कन्या बोली कि अहम निर्धन मातु दुहितास्मि, अहम यानी मैं, निर्धन मातु यानी गरीब माता की, दुहिता यानी पुत्री, अस्मि यानी हूँ, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन एव, ताम्र सोपानेन प्लस एव, सोपानेन प्लस एव, यहाँ पर वृद्धि संधि है। यहाँ पर कौन संधि है, वृद्धि संधि। देखिए शब्द के ऊपर दो मात्राएं आ रही हैं, नए के ऊपर, है ना। तो सोपानेन में तृतीय विभक्ति है, प्लस एव वृद्धि संधि है। तो तांबे की सीढ़ियों से एव यानी ही, आगमिष्यामि यानी आ जाऊंगी। परम परंतु, परम यानी परंतु, स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परम यानी परंतु, स्वर्ण सोपानेन यानी सोने की सीढ़ियों से, सा यानी वह, स्वर्ण भवनम आरोहत सोने के भवन में, आरोहत यानी चढ़ी। चिरकालम यानी लंबे समय तक, भवन यानी भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि चित्र विचित्र वस्तुओं को, सज्जितानि यानी सजी हुई, दृष्टवा यानी देख करके, सा यानी वह, विस्मयम यानी आश्चर्यचकित, गता यानी हो गई। तो लंबे समय तक मतलब काफ़ी समय तक भवन में चित्र विचित्र अनेक प्रकार की वस्तुओं को सजी हुई देख करके वह क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम थकी हुई, श्रांताम यानी थकी हुई, श्रांताम यानी थकी हुई। ताम यानी उसको, ताम यानी उसको। विलोक्य यानी देख करके, विलोक्य यानी देख करके, काक यानी कौवा, एवदत यानी बोला, उसको थकी हुई देख करके, ताम यानी उसको, विलोक्य यानी देख करके, कौवा बोला, क्या बोला, पूर्व में यानी पहले, लघु प्रातराश है यानी सुबह का नाश्ता, क्रियताम यानी कर लीजिए, पहले आप सुबह का नाश्ता कर लीजिए। बद यानी बताइए, बोलो। त्वम यानी तुम्हारे लिए, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, भोजन करिष्यसि करोगी, यानी हे बालिके तुम बोलिए, बोलो कि सोने की थाली में भोजन करोगी। किम यानी क्या, बा यानी अथवा,
रजत स्थाल्याम, चांदी की थाली में भोजन करोगी, है ना, या अथवा ताम्र स्थाल्याम, तांबे की थाली में भोजन करोगी, है ना, ओते ने अथवा, है ना। तो आप सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में, अथवा तांबे की थाली में। बालिका बोली, बालिका वदत, बालिका बोली ताम्र स्थाल्याम, तांबे की थाली में ही, एवं ही, अहम यानी मैं, निर्धन यानी गरीब, भोजनम यानी भोजन करश्याम यानी करूँगी। बालिका ने कहा तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूँगी, यानी मैं गरीब हूँ और मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे तांबे की थाली ही मैं ही भोजन कर लूँगी। तदा यानी फिर भी, सा यानी वह, आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यचकित, संजत यानी हो गई, यदा यानी जब, स्वर्ण काकेन, सोने के कोए के द्वारा, स्वर्ण स्थाल्याम, सोने की थाली में, भोजनम यानी भोजन, परिवेशित, परिवेशितम, परिवेशितम यानी परोसा गया। तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कोए के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। नयन नहीं, एतादृशम यानी इस प्रकार का। देखिए पहले नय प्लस एतादृशम जुड़ रहा था, नैतादृशम बता रखा था, अब यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हो रखा है, यानी नयन नहीं, एतादृशम यानी इस प्रकार का, स्वादु यानी स्वादिष्ट, भोजनम यानी भोजन, अद्यावधि यानी आज तक, बालिका यानी बालिका ने, खादितवती यानी खाया। तो इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका के द्वारा नहीं खाया गया। काको है वदत, कोआ बोला, बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामी, अहम इच्छामी, अहम यानी मैं, इच्छामी यानी इच्छा है, मेरी इच्छा है कि, यत यानी कि, तुम यानी तुम, सर्वदा यानी हमेशा, अत्रैव यहीं पर, तिष्ठ यानी रहो, मेरी इच्छा है कि तुम यहीं पर रहो, परम यानी परंतु, तब यानी तुम्हारी, माता यानी माता, तू यानी तो, एकाग्नि यानी अकेले, वर्तित यानी है, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है, अतः यानी इसलिए, तो मैंने तुम, शीघ्र में यानी शीघ्र ही, स्वगृहम गच्छ, अपने घर को जाओ। तो फिर कोई ने क्या कहा कि मेरी इच्छा तो यह है कि तुम यहीं पर रहो, लेकिन तुम्हारी माता घर पर क्या होगी, अकेली होगी, इसलिए तुम्हें घर जाना चाहिए, इसलिए तुम शीघ्र ही घर जाओ। इत्युक्त्वा, इस प्रकार कह करके, इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, यहाँ कौन संधि है, इति प्लस उक्त्वा में देखिए संधि विच्छेद क्या होगा, इति प्लस उक्त्वा, तो यहाँ पर संधि होगी यन संधि, कौन संधि होगी, यन संधि। तो देखिए यन संधि में क्या होता है, ई का क्या हो जाता है, यह, ई का क्या हो जाएगा, यह, तो तय आधा रहेगा तो हो जाएगा इत्युक्त्वा, है ना। तो इति यानी इस प्रकार, उक्त्वा है ना क्या करेगा, उक्त्वा में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय, तो इसमें क्या से रहता, तो आया टवा, तो कह करके, कोआ यानी कोय ने, कक्षा, आभ्यंतरात, आभ्यंतरात यानी अंदर से, है ना, कमरे के, कक्षा यानी कमरे के अंदर से, तीसरे यानी तीन, तीसरे यानी तीन, मंजूषा यानी मंजूषा को, पेटियों को, निस्सार यानी निकाल करके, ताम यानी उसको, प्रत्यवदत यानी बोला, बालिके, हे बालिका, यथेक्षम इच्छा अनुसार, यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर संधि है गुण संधि, कौन सी संधि है यहाँ पर, गुण संधि। तो वह इच्छा बोला कि आप इनमें से कोई सी भी, देखिए यथेक्षम में देखिए, यथा प्लस इच्छा, यथा प्लस इच्छा, यथा प्लस इच्छा, देखिए यथा प्लस आ प्लस ई बराबर ए, तो इच्छा के अनुसार ग्रहण यानी ग्रहण कीजिए, मंजूषा में यानी पेटी को, एक आम यानी एक, तो उसने कोय ने कमरे के अंदर से तीन पेटियों को निकाल करके उसको बोला, हे बालिका, इच्छा अनुसार एक पेटी को आप ग्रहण कीजिए यानी लीजिए। लघुत्तमाम यानी सबसे छोटी, लघुत्तमाम यानी सबसे छोटी, देखिए यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तमप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, तमप। देखिए दो प्रत्यय होते हैं जो कि तुलना के काम में आते हैं, एक होता है तमप और एक होता है तरप। क्या होता है, तमप और तरप। तरप, तमप जो होता है वो दो से अधिक की तुलना में काम आता है, दो से जब अधिक की तुलना होती है तो वहाँ क्या होता है, तमप प्रत्यय काम आता है, लेकिन जहाँ दो में तुलना होती है वहाँ तरप प्रत्यय काम आता है। दो में तुलना होती है वहाँ कौन सा प्रत्यय काम आता है, दो में तुलना होती है जब तरप प्रत्यय काम आता है। तो इसमें देखिए तम शेष रहता है, इसमें तर शेष रहता है ना। तो यहाँ पर तमा आ रहा है, स्त्रीलिंग में है इसलिए तमा आ गया,
है ना। तो ये क्या है कि सबसे छोटी, यानी 3 में से तुलना हो रही है, तो सबसे छोटी मंजूषा में ने पेटी को प्रगृह ने लेकर के बालिका यानी बालिका के द्वारा कथितम यानी कहा गया। इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, इयत यानी यह, एव यानी ही, मदीय यानी मेरे, तंडुलानाम यानी चावलों का, मूल्य यानी मूल्य है। तो सबसे छोटी पेटी को लेकर के बालिका ने कहा कि यह ही मेरे चावलों का मूल्य है। आगे देखिए, गृहम आगत्य, गृहम आगत्य यानी घर आकर के, गृहम आगत्य यानी घर आकर के। देखिए आगत्य में कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय, आ प्लस गम प्लस ल्यप। देखिए ल्यप प्रत्यय में यह शेष रहता है, ल्यप प्रत्यय में क्या शेष रहता है, यह, और यह जो शेष रहता है, लेकिन एक कंडीशन और है कि हमेशा इसमें उपसर्ग जरूर पाया जाएगा, और उपसर्ग के साथ में धातु होगी और उसके साथ में ल्यप प्रत्यय होगा, क्योंकि यह जो है वो 4 प्रत्यय में होता है, न्यत, क्याप, यत और ल्यप। इसलिए हमें यहाँ पर कंडीशन एक दे रखी है कि यहाँ उपसर्ग जरूर मिलेगा, तो ये ल्यप प्रत्यय होगा। तो आगत्य यानी आकर के, तया यानी उसके द्वारा, मंजूषा यानी पेटी को समुद्घाटिता यानी खोला गया, तस्याम यानी उसमें, महार हानि यानी बहुमूल्य, हीर कहानी यानी हीरो को विलोक यानी देख करके, सा यानी वह, प्रहर्षिता यानी प्रसन्न हुई। तो घर आकर के उसके द्वारा जब पेटी को खोला गया तो उसमें बहुमूल्य हीरो को देख करके वह क्या हुई, प्रसन्न हुई। देखिए आगे देखिए, इस शब्द को समझिए, तत् दिनाद धनिका, तत् दिनात धनिका। देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तत् प्लस, है ना, दिनाद या दिनात, दिनाद या दिनात प्लस धनिका, धनिका। देखिए तत् यानी उसी, दिनात यानी दिन से, धनिका यानी क्या हो गई, धने के हो गई, धनवान हो गई, चयाने और संजात यानी हो गई। तो देखिए यहाँ पर जो है वो जसत्व संधि है, और यहाँ पर भी कौन संधि है, जसत्व संधि है। तो दोनों में जसत्व संधि है ना। तो देखिए उसी दिन, तद्दिनाद यानी उसी दिन से, धनिका यानी धनवान, चयाने और संजात यानी हो गई, और वह उसी दिन से क्या हो गई, धनवान हो गई। कौन, बालिका और उसकी माता। अब आगे देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट आता है कि उसी गांव में वही फिर क्या होता है कि उसी गांव में, तस्मिन एव, उसी ग्राम यानी गांव में, एका यानी एक, अपरा यानी दूसरी, लुब्धा यानी लोभी, वृद्धा यानी वृद्ध नियवसत यानी रहती थी। तो उसी गांव में एक बूढ़ी औरत भी रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या, ईर्ष्या से, साया ने उसके द्वारा, साया ने उसने, ईर्ष्या ने ईर्ष्या से, साया ने उसने, तस्या ने उसके, उसे, स्वर्ण काकस्य ने सोने के कोए के रहस्य मैंने रहस्य को ज्ञात होती है जान लिया। तो ईर्ष्या से उसने उस सोने के कोए के रहस्य को जान लिया। सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य तप यानी सूर्य की धूप में, तंडुलान यानी चावलों को, निक्षिप्य यानी रख करके, तया अपि यानी उसके द्वारा भी, स्वसुता अपनी पुत्री को, रक्षार्थ में रक्षा के लिए नियुक्त यानी नियुक्त किया। तो सूर्य की धूप में चावलों को रख करके उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए क्या किया गया, नियुक्त किया गया। तथा उसी प्रकार ही स्वर्ण पक्ष यानी सोने के कोए ने, सोने के पंखों वाले काक यानी कोए ने, तंडुलान यानी चावलों को, भक्षण यानी खाया, खाते हुए, भक्षण यानी खाते हुए, ताम अपि यानी उसको भी, तत्र यानी वहाँ, एव यानी ही, अकार्यत यानी बुलाया। तो उसी प्रकार सोने के पंख वाले कोए ने चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं पर ही बुलाया। प्रातः प्लस तत्र, यहाँ पर कौन संधि है, यहाँ पर संधि है सतु विसर्ग संधि। तो प्रातः प्लस तत्र यानी सुबह, तत्र यानी वहाँ, गत यानी जा करके, सा यानी वह, काका यानी कोए को, निर्वत्स्यन्ति यानी भर्त्सना करती हुई, डांटती हुई, प्रावोचत यानी बोली। तो वहाँ वह सुबह जा कर के उसने कोए को डांटते हुए बोली, क्या बोली, भो नीच काक है, अरे नीच काक, अहम आगता, अहम यानी मैं, आगता यानी आ गई हूँ, मय्यम यानी मेरे लिए,
टंडुल मूल्यम, चावलों के मूल्य को, प्रेच्छा ने दो। तो उसने क्या कहा कि अरे नीच काक, मैं आ गई हूँ, मेरे लिए चावलों के मूल्य को दो। काको एब्रेवीत, कोआ बोला। देखिए यहाँ पर कौन संधि है, यहाँ पर है उतु विसर्ग संधि, काक है प्लस एब्रेवीत। तो यहाँ पर कोआ बोला, एह मैंने मैं, त्वत्कृते यानी तुम्हारे लिए, सोपानम यानी सीढ़ियाँ, अवतारयामी यानी उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या उतारता हूँ, सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कतः इसलिए कहो, स्वर्णमयम ताम्रमयम, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम यानी सोने से युक्त, तांबे से युक्त, रजतमयम यानी चांदी से युक्त वा यानी अथवा। तो इसलिए बताइए कि सीढ़ियाँ कैसी उतारनी है, सोने से युक्त यानी स्वर्णमय, रजतमय या ताम्रमय। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी बालिका ने प्रोक्तम यानी कहा, क्या कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, स्वर्णमयेन यानी सोने से युक्त, सोपानेन यानी सीढ़ियों से ही, अहम यानी मैं, आगच्छामि यानी आऊँगी, तो मैं सोने के से युक्त सीढ़ियों से ही आती हूँ। परम यानी परंतु, स्वर्ण काक है, परम यानी परंतु, स्वर्ण काक है प्लस तत्कृते। तो यहाँ पर भी सत विसर्ग संधि है, से का क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो सोने के कोए ने, तत्कृते यानी उसके लिए, ताम्रमयम यानी तांबे से युक्त, सोपानम एव सीढ़ियाँ ही, प्रायश्चित यानी दी। तो परंतु सोने के कोए ने उसके लिए क्या दी, तांबे से युक्त सीढ़ियाँ ही दी। स्वर्ण काकम, काक है ताम, स्वर्ण काक है ताम, भोजनम अपि ताम्रभाजने एव अकार्यत। तो स्वर्ण काक यानी सोने के कोए ने, ताम यानी उसको, भोजनम यानी भोजन भी, ताम्रभाजने यानी तांबे के पात्र में, एव यानी ही, अकार्यत यानी कराया। तो सोने के कोए ने उसको भोजन भी किस में कराया, तांबे के पात्र में कराया। प्रतिनिवृत्ति काले, लौटते समय, प्रतिनिवृत्ति काले यानी लौटते समय, स्वर्ण काकेन सोने के कोए के द्वारा, कक्षा आभ्यंतरात, आभ्यंतरात यानी अंदर से, कक्षा यानी कमरे के अंदर से, तिस्र यानी तीन, मंजूषा यानी पेटियों को, तत्पुरः यानी उसके समक्ष, समुत्क्षिप्ता यानी रख दिया। तो लौटते समय सोने के कोए ने कमरे के अंदर से 3 पेटियों को उसके सामने रख दिया। लोवा आविष्टा यानी लोभ से गिरी हुई, सा यानी उसने, बृहत्तमा सबसे बड़ी, बृहत्तमा यानी देखिए यहाँ पर भी तम प्रत्यय है, यहाँ पर भी क्या तुलना हो रही है 3 पेटियों में से। तो सबसे बड़ी मंजूषा यानी मंजूषा को ग्रहितवती यानी ग्रहण किया। तो लोभ से गिरी हुई उस कन्या ने क्या किया, सबसे बड़ी पेटी को ग्रहण किया यानी लिया, पकड़ लिया। गृहम आगत्य घर को आकर के, सा यानी उसके द्वारा, तरसिता है ना, घर आकर के जब उस बालिका के द्वारा, उस जब इस तरसिता यानी लालची, तरसिता यानी लालची, तो घर आकर के उस लालची ने, यावत यानी जब, मंजूषाम यानी पेटी को उद्घाटित यानी खोलती है। तो घर आकर के वह लालची जब पेटी को खोलती है, संदूक को खोलती है, तावत यानी तब, तस्याम यानी उसमें से, भीषण यानी भयंकर, कर कृष्ण सर्पो यानी कृष्ण सर्प विलोकित यानी देखा। तो घर आकर के वह लोभी बालिका जब मंजूषा यानी पेटी को खोलती है, तब उसमें भीषण कृष्ण सर्प यानी काले सर्प को विलोकित यानी देखती है। लुब्धया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्तम, लुब्धया यानी लोभी बालिका यानी बालिका के द्वारा, लोभस्य यानी लोभ का फलम यानी फल, प्राप्तम यानी प्राप्त किया गया। तो लोभी बालिका के द्वारा लोभ का फल प्राप्त किया गया। तदंतरम उसके बाद, सा यानी उसने, लोभम यानी लोभ को, प्रत्यजत यानी त्याग दिया, और उसके बाद उसने लोभ को क्या कर दिया, त्याग दिया। तो ये यहाँ पर आपका पाठ खत्म होता है। यहाँ पर नीचे इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं अच्छे से, और अगले सीरीज में हम इसके प्रश्न उत्तरों को लेकर के आएंगे। आज इतना ही है आपके लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि यदि आपको यह मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और
शेयर करने से क्या होगा कि आपके साथ साथ अन्य बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।